नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमीता पुरी और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो आप बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, कमेंट्स में हमसे बात करते हैं, कॉल पे करते हैं कि नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या है? डर तो है उनको, सामने तो बब्बर शेर की तरह बिहेव करेंगे, है ना? अंदर से एकदम चूहे जैसे होते हैं, दिल छोटा-सा होता है। वो गाने की लाइन है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल सच में बच्चे के समान होता है। तभी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? अ चाइल्ड, छोटा-सा बच्चा, चाइल्ड ट्रैप्ड इन एडल्ट बॉडी। कि वो बड़ा तो हो गया है लेकिन दिल से बच्चा है। और छोटा बच्चा, देखिए बच्चा होना अलग बात है, एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी होना अपने आप में, वो तो एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन बचपना होना, बोलते हैं ना कि बचपना कर रहा है, तो बचपना कर रहा है मतलब इमेच्योर हो भाई, आप इमोशनली इमेच्योर। तो यहाँ चाइल्ड लाइक क्वालिटी नहीं है, वो इमोशनली इमैच्योर है, वो बड़े हुए ही नहीं। क्योंकि बचपन में उनके साथ जो उनके दिमाग में था कि मुझे ये इम्पोर्टेंस नहीं मिली, मुझे वैलिडेशन नहीं मिला, मुझे ये रिकॉग्निशन नहीं मिला, मेरी ये बात नहीं मानी गई, मुझे लोग बुली करते थे, मैं अपने मन की बात बोल नहीं पाती थी या कह नहीं पाता था, लोग मुझे हमेशा तंग करते थे, मुझे कभी मेरे मनपसंद की ड्रेस नहीं मिली, मेरी पसंद को कभी पूछा ही नहीं गया, सब मुझ पे थोपा गया। तो ये छोटी बातें होते-होते विक्टिम माइंडसेट हो जाता है। तो जब ये अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से बड़े होके मिलते हैं ना, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? लव बॉम्बिंग करने के लिए। जब लड़कियां हैं तो इस तरह शो करती हैं, मेरे पास तो ये नहीं था, ऐसे नहीं था, मेरे को तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था, मेरे मदर मुझे इल ट्रीट करते थे, मेरे फादर मुझसे बुरी तरह से बात करते थे, मेरी दादी ऐसे थी, मेरे चाचा ऐसे थे। कुछ ना कुछ उनको विक्टिम माइंडसेट कि जो प्रॉस्पेक्टिव पार्टनर है, वो सोचने लगता है, अरे मैं तो इसकी लाइफ में हीरो हूँ, इसका मतलब शी इज़ जस्ट द राइट पर्सन फॉर मी, कि ये मुझे कितना प्यार करेगी अगर मैं थोड़ा भी इसको अफेक्शन देता हूँ, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये तो मुझसे कभी दूर जाएगी नहीं, लॉयल रहेगी हमेशा। तो ये थॉट्स आते हैं। प्यार होता है, लव बॉम्बिंग से आपको सडनली लगता है आप तो शाहरुख खान हो गए, आप तो ऋतिक रोशन हो गए, आपके जैसा तो दुनिया में और कोई बना ही नहीं जो इस पर्सन के लिए एकदम राइट हो। आप तो उस बंदे की लाइफ में टोटल रेवोल्यूशन करने लाए हो। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप इस पर्सन को बचा सको उसके सराउंडिंग से। झूठ, झूठ, झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हनी ट्रैप है, लव बॉम्बिंग हो रही है। तो इसीलिए जो ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। या अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हनी ट्रैप में फँस रहे हैं, तो भई उनको पहले ही सावधान, रेड फ्लैग है, पहले ही सावधान करिए। उनको हमसे मिलवाइए, उनको बोलिए कि कम से कम एक बार कंपैटिबिलिटी एनालिसिस तो करो। प्री मैरिटल वेडिंग जो और चीज़ें करती हैं, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल है। हम प्री मैरिटल वेडिंग मतलब लिव इन में इतने लोग हैं, आजकल तो कॉमन हो गया है, एंड दैट ऑल्सो इज़ ओके कि लोग देखना चाहते हैं कि मेरी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, इमोशनली, मेंटली में साथ में हम रह सकते हैं कि नहीं। तो भई ये जो साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी वो भी तो देखनी ज़रूरी है। तो करना ज़रूरी है। आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस के लिए ज़रूर आइए। ऐसे लोगों को आप बताते रहिए, है ना? और वो हम इसके लिए ट्रेनिंग्स भी देते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, बडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, या जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस फील्ड में है। तो उसका जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह जो यहाँ पर ये लोग हैं, जो लड़के होते हैं, जब वो विक्टिम माइंडसेट में होते हैं, तो अगेन
मुझे तो मेरी मम्मी ने कभी टाइम ही नहीं दिया, मैं तो बोलता रहता था मुझे अटेंशन दो, मेरी बात सुनो, उनके पास तो कभी टाइम नहीं होता था, मेरा भाई तो हमेशा गुस्से में रहता था, मेरे पापा तो समझते ही नहीं थे, कोई मुझे समझता ही नहीं था, जब देखो मुझे गुस्सा करता रहता था। और सडनली जो लड़की उनके साथ है, जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, उसके दिमाग में क्या-क्या सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि भैया तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम इस बंदे की लाइफ़ का उद्धार कर सको। इतना ज़्यादा वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि आपको लगेगा कटरीना कैफ और करीना कपूर क्या हैं आपके सामने, इतनी ज़्यादा आप विश्व सुंदरी हैं, या प्रियंका चोपड़ा कौन है? क्या है आपके सामने? ऐसी फीलिंग हमें आने लगती है। तो जो ये फीलिंग्स अगर हमें आती हैं तो प्लीज़ सावधान रहिए, ये भी एक रेड फ्लैग है ना? तो अगर अगेन आपके सामने, आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दौर से गुज़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें राइट टाइम पे गाइड कीजिए, क्योंकि नेल को फिक्स करने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो पहले स्टिच को ठीक कर दो ना, तो हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यानी कि अगर ऐसा रेड फ्लैग दिखा तो वही उसको लगा दो, किनारा कर लो। ये होना चाहिए, पर ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो नहीं पाता, और इसी को ही जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ना बहुत डरता है कि कहीं मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि वो तो हनी बॉम्बिंग कर रहा है, लव बॉम्बिंग कर रहा है, हनी ट्रैप में आपको फँसा रहा है, यानी झूठ बहुत शिद्दत से बोल रहा है। इसको डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इनको पता ही नहीं लगता कि झूठ की लाइन क्या है और सच कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हर चीज़ बुनियाद ही झूठ है। इतनी शिद्दत से झूठ बोलते हैं। तो आप अगर कटरीना कैफ वो आप इस तरह फ़ील करवा रहे हैं, या करीना कपूर फ़ील करा रहे हैं, या शाहरुख खान आपको लगता है, या ऋतिक रोशन, कौन है आपके सामने? इस तरह के जब ओवर हमें फीलिंग स्टिमुलेशंस आने लगे कि भाई हमारे जैसा बंदा कोई हुआ ही नहीं, कोई मिला ही नहीं इस बंदे को अभी तक अपनी लाइफ में, हम तो आए हैं इसके लाइफ में इसका उद्धार करने हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता रिश्तों में। रिश्तों में मर्यादाएं होती हैं, रिश्तों में बराबरी होती है, रिश्तों में कोई किसी को पालता नहीं है। सच आपने हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से, आपने उसके साथ रह रहे हैं या गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, बेबी सिटिंग नहीं कर रहे। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, दैट यू आर लिविंग विद समवन वर्सेस यू आर बेबी सिटिंग समवन। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति को डर रहता है ऑल द टाइम, मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए, या जो मैं अपने घर के अंदर ऐसा खौफनाक मंज़र या माहौल करके रखता हूँ, गुस्सा करता हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ, गैस लाइटिंग करता हूँ, क्रिटिसिज़्म करता रहता हूँ ऑल द टाइम कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए जो आपका पार्टनर है। और बाहर वालों के लिए ये टोटली बिल्कुल दुनिया अलग, मीठे भी होंगे, मुस्कुराएँगे भी, खुशी भी ज़ाहिर करेंगे, और उनको वेलकम भी करेंगे अपने घर पे या अपने आस-पास, या उनके लिए जेनरॉसिटी दिखाएँगे, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और घर वालों को पानी भी नहीं पूछेंगे। ऐसा है, और बहुत 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 अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स हमें लोग भेजते हैं, बताते हैं कि ये उनके साथ हरकतें हो रही हैं, कि इन-लॉज़ आते हैं तो वो एकदम गंदा सा मुँह बना लेते हैं, अगर उनके पेरेंट्स आते हैं तो बिल्कुल टोटली अलग। भई कुछ तो नॉर्मल है, हमें कोई और अपने पेरेंट्स के जैसा, भाई या बहन के जैसा नहीं लगता। तो तभी तो हम बोलते हैं ना, बेटी सी है वो हमारी, बहू के लिए क्या बोलते हैं, बेटी सी है, या सास के लिए क्या बोलते हैं, माँ सी है, यानी माँ के समान है, पर माँ नहीं है। तो ये तो नॉर्मल और नेचुरल बातें हैं, इसमें डिसऑर्डर की बात नहीं हो रही कि अगर हमें हमारी सास माँ की तरह नहीं लगती, या जो लड़का है वो मेरी माँ को अपनी माँ की तरह प्यार नहीं करता, तो ये तो नेचुरल नहीं करेगा। खून के रिश्ते अपनी जगह होते हैं, मगर हाँ, रिस्पेक्ट हम एक दूसरे की करना चाहिए, और वो होती भी है।
कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये तहजीब है हमारी, ये तमीज है हमारे, है ना, कल्चर में है हमारे। लेकिन जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति होता है ना, वो तमीज छोड़ के बदतमीज हो जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है और अनअपोलोजेटिक डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि कर लो, क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। वो आपको पुश करेगा कि आप रिश्ता तोड़े या घर छोड़ के जाएं, लेकिन उसके अंदर का डर ये है कि कहीं चली ना जाए, तो मैं डरा धमका के रखूंगा। इस तरह का माहौल है, उस तरह लड़कियां भी, तेरे को तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तो जाके देख, तो उसके पास करके देख। पर ऐसा होता नहीं। आप 80 साल के भी होंगे तो भी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति है ना, वो आपके चरित्र का हनन करता रहेगा, आपके चरित्र पे संदेह कर, शक करता रहेगा कि पता नहीं किस लड़के से बात कर रही है, पता नहीं किस लड़के से बात कर रही है। कजिन का फोन आ जाए, कुछ अपने ऑफिस के कलीग्स का फोन आ जाए, इनका तो चक्कर चल रहा है उसके साथ। मतलब सीधा गलत शब्द बोलना, सोचना, कहना और फैलाना। वो जब ये चीजें इस टाइप की होती है, वो नॉर्मल नहीं है। और सबसे ज़्यादा डर एक नार्सिसिस्ट को यही लगता है कि मेरी पोल पट्टी खुल गई, तो मैंने जो एक वीव करा है ना सिनेरियो दुनिया के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना काइंड हार्टेड हूँ, कितना मर्सीफुल हूँ, वो सब मेरी बात बाहर चली जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन बीमारी है ना, तो समझ भी नहीं आता कि इन्हीं हरकतों से ये वो अपने अपनों को ही कितना दूर कर रहे हैं। बीमारी है ना, नहीं समझ में आता। जैसे कैंसर का सेल वो उसी ही शरीर को खाएगा ना जिस शरीर में होता है, दूसरे के शरीर को तो नहीं खाएगा। तो उसी तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति भी जिस परिवार में होता है, उसी परिवार का, जिसको बोलते हैं, बेड़ा गर्क करता है। और इसके लिए थेरेपीज जो है बहुत स्पेसिफिक है। सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, हमारी किताबें इसके ऊपर है, रिसर्च वर्क है, बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी, साइको एस्ट्रोथेरेपी, ये सब आप गूगल करेंगे आपको इसके बारे में कुछ कुछ पता चलेगा। इतना ज़्यादा एविडेंस बेस्ड वर्क है। तो इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहले नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर की ही काउंसलिंग होगी। और मैं बहुत वीडियोस में इसके ऊपर बोल चुकी हूँ क्यों नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली जो पार्टनर्स हैं उन्हीं की काउंसलिंग ज़रूरी है। मगर उससे हमारी लक्ष्मण रेखा स्ट्रॉन्ग होती है जो हमें बनानी है ना। तो नार्सिस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसकी गीदड़ भभकी से नहीं डरना। वो बब्बर शेर बन के रहता है। हमें अपनी बाउंड्रीज को बार बार बनाना है। किस तरह बनाएंगे, कैसे करेंगे, हम है ना साथ में आपके, हमारी टीम है। आप हमें बात करिए, कॉल करिए, मैसेज दीजिए और आई एम श्योर हम लोग आपके साथ, मेरी टीम कभी भी आपके साथ जुड़ेगी, बात करेगी और हम फर्दर थेरेपी सेशंस करेंगे। आपको ताकत, आत्मिक ताकत, आत्मिक शांति ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर भर के शेयर कीजिए। पता नहीं किस प्राणी का, किस जीव का, किस बंदे की लाइफ को आप बिल्कुल 365 डिग्री का चेंज आपके द्वारा हो जाएगा। तो कितनी दुआएं कमाने वाले हैं आप। तो भर भर के दिल से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।